सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषाम पुनांति वक्तारम प्रीतम श्रोतम जाह्नवी सलिलम यथा। भगवान का वृत्तांत, वो प्रसूति नाम की जो दक्ष महाराज की पुत्री ने ये स्त्री थी, उसने 16वीं जो उसकी कन्या थी जिसका नाम था सती, इस सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया। यूं तो पहले दक्ष प्रजापति नहीं चाहता था कि वो अपनी कन्या को शंकर के साथ उसका विवाह कर दे, जो कैलाश पर्वत में रहते हैं, विभूति रमाते हैं, भूतगण जिनके साथ रहते हैं, ऐसे के साथ वो अपनी कन्या का विवाह करना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने अपनी जो पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री, उसका विवाह भगवान शंकर से करा दिया। सदा शिव कदा प्रश्नम, भगवान शंकर का के विषय में और सती के विषय में जब उन्होंने प्रश्न किया, दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति की पुत्री जो सती है उसके विषय में जब इधर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, हे राजन, वो धन्य हैं जो भगवान शंकर के विषय में प्रश्न करते हैं, सती के विषय में उनकी कथा पूछने पर हम पावन की। कहा भवताम भवेशीलवताम श्रेष्ठे दक्षे दुहित वत्सला, भवेशीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सला, विदेश करो कस्मात् अनाघट्टाम त्यजम सती। कहा महाराज, मैंने ये प्रसंग सुना है कि भगवान शंकर जो संसार में जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, तपस्वी, मनुष्य में तपस्वी भी हैं, योगी हैं, और जितने देवता हैं, इन सब में अगर संसार में देखा जाए तब सबसे शीलवान भगवान शंकर है। लेकिन ऐसे भगवान शंकर से शीलवताम से दक्षो दुहित वत्सला, और जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी 16 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या थी सती, और भगवान शंकर के साथ उनका द्वेष क्यों हुआ, कैसे द्वेष हुआ, और अपनी कन्या से कैसे उन्होंने द्वेष किया, ये महाराज मैं इस वृत्तांत को आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो कहा महाराज, अब सुनो सावधान होकर के। एक समय की बात थी, ब्रह्मा जी के कहने पर सारे देवताओं की एक सभा हुई, और उस सभा में ब्रह्मा जी ने सारे महर्षियों से, देवताओं से, जितने भी प्रजापति थे, उन प्रजापतियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। कई प्रजापति थे, संचालन करने के लिए, यज्ञों का संचालन करने के लिए कई प्रजापति नियुक्त किए गए थे। तो उन्होंने कहा, देखो आप सब जानते कई प्रजापति हैं, लेकिन इनका एक अधिष्ठाता मैं आप लोगों के सामने चुनना चाहता हूं। आप लोगों की क्या सम्मति है, आप लोगों की क्या राय है? तो कहा महाराज, आप जिसको भी, आप जिसका भी चयन करते हैं वो हमें स्वीकार होगा। तो उन्होंने दक्ष जो प्रजापति था, प्रजापतियों में से एक दक्ष भी था, उसका कहा कि जहाँ तक मेरी राय है, मेरी सम्मति है, मैं सारे प्रजापतियों का स्वामी इसको बना देता हूँ, चुन लेता हूँ। सबने बहुमत से, सर्वसम्मति से ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति अब स्वामी बन गया, जिसका सारे प्रजापतियों का स्वामी बन गया। सारे यज्ञ उसके अधीन थे, जिस भी देवताओं को जहाँ पर भी स्थान देना था वो उसके अधीन था। तो कुछ समय बीतता गया, भगवान करे सबको ऊंचा स्थान मिले, सब उन्नति करें, सब शिखर पर पहुंचे, सबको ऊंचा स्थान मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब किसी को अधिकार मिलता है तो उसको अहंकार होता है। वर्ण अधिकार दक्ष जब पावा, वर्ण अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान। कहते जब उसको बड़ा अधिकार मिल गया तो बड़ा अभिमानी हो गया। उसने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया कुछ समय के बाद, अपना बड़पन दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए उसने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें सभी देवता लोग बुलाए गए, सभी ऋषि बुलाए गए, सभी महर्षि बुलाए गए। उस यज्ञ में सब देवता लोग पहुंचे, ऋषि पहुंचे, महर्षि पहुंचे, सब। उस यज्ञ में सबसे विलंब से आने वाला दक्ष प्रजापति था।
ये जानबूझ करके विलंब में आया था उस यज्ञ में। जैसे ही दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में पहुंचा, भगवान विष्णु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अपने स्थान से खड़े उठे और दक्ष प्रजापति का अभिनंदन किया, उसका स्वागत किया। देवताओं के राजा इंद्र उठे, वरुण महाराज उठे, ऋषि उठे, महर्षि उठे, सब अपने स्थानों से खड़े उठे। लेकिन भगवान शंकर उस समय बैठे रहे और एक ब्रह्मा जी थे जो सोचने लगे, भाई इसके सम्मान के लिए क्या उठना है, ये तो मुझसे ही पैदा हुआ है, अपना ही बेटा है, अपना ही पुत्र है, क्या उठना है इसके सम्मान के लिए। और भगवान शंकर पता नहीं किस विचार में खोए हुए थे, जानबूझ करके। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर उसके सम्मान करने के लिए नहीं उठे हों, ऐसा नहीं था। भगवान शंकर पता नहीं कहाँ खोए हुए थे, कभी कभी उनको भी खोना पड़ता है, विचारों में कहाँ खोए थे, अपने स्थान से खड़े थे। बस क्या था, आग बबूला हो गया दक्ष प्रजापति, उससे न रहा गया। अरे उसने कहा, हे देवताओं, हे ऋषि और महर्षियों, आप मेरे सम्मान के लिए खड़े उठे, मेरे आदर के लिए खड़े उठे। भगवान विष्णु उठे, अन्य इंद्र इत्यादि देवता उठे। ये आपका बड़प्पन नहीं, मैं आपका कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। लेकिन देख रहे हैं आप, एक इस बंदर से मुख वाले को, शमशान घाट में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, शरीर में भस्म रमाने वाला, लोग अपना श्रृंगार करते हैं, अच्छी अच्छी खुशबूदार सुगंध वाली वस्तुओं को लगाते हैं, लेप करते हैं, और ये शमशान घाट की जो विभूत होती है उसको शरीर में लिपने वाला, ये क्या जाने कि शिष्टाचार क्या होता है, बड़ों का आदर कैसे होता है। धिक्कार है। उस दिन मैंने अपनी सती नाम की कन्या को ब्रह्मा जी के कहने पर इस अवधूत को दी। अरे मैं इसको श्राप देता हूं। आज मैं तुम्हारी सभा में देवताओं, आज इस सभा में मैं ये घोषित करता हूं कि आज से किसी भी यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलेगा। हर यज्ञ में भाग मिलता है, हर देवताओं को भाग मिलता है, किसी भी यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलेगा, किसी भी यज्ञ में इसको नहीं बुलाया जाएगा। और ऐसा कहकर के भगवान शंकर को उसने, भगवान शंकर की एक प्रकार से भर्त्सना की। सभा में भगवान शंकर को गाली देने लगा, बड़बड़ाने लगा, धिक्कार है तेरे लिए, बंदर जैसे मुख वाला, नीच, पाखंडी, और जटा को धारण करने वाला, मृगशाला में बैठने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, क्या जाने की बड़ों का शिष्टाचार, बड़ों का आदर किस प्रकार से। वो आदर चाहता, सम्मान चाहता था दक्ष प्रजापति। पर आप लोग सोचिए, आदर किसको मिलता है? जबरदस्ती से आदर मिलने की वस्तु है। आदर गुणों से मिलता है, जो गुणवान होता है उसको मिलता है आदर। ऐसे नहीं जबरदस्ती से मेरे सम्मान के लिए उसको क्या करना है। और वो निंदा कर रहा था भगवान शंकर की दक्ष प्रजापति। और इतने में पूषा नाम का एक देवता था, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये पूषा नाम का देवता भगवान शंकर की जब निंदा हो रही थी तब हंस रहा था, दांत निपोड़ रहा है। अरे किसी की निंदा जब हो रही हो तब वहां पर हंसना होता है, हंसने का भी समय होता है। और किसी की निंदा हो रही है और तब वहां पर दांत निपोड़ना, ये कोई अच्छी बात है? हंसी उठाना। भग नाम का एक देवता था और वो भगवान शंकर की जब निंदा कर रहा था दक्ष प्रजापति, तो वो आंखों से संकेत कर रहा है कि और बोल इसको। अरे भगवान शंकर तो, उनका न तो किसी से प्रेम है और न किसी से दुश्मनाई है, सबको समान समझते हैं, चाहे सुर हो चाहे असुर हो, कोई भी हो, सबको समान रूप से देखने वाले। लेकिन दुष्टों का स्वभाव, भगवान शंकर से भी चिढ़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति को आंखों से संकेत कर रहे हैं और बोल और बोल। पर जितना बोल, जितने गाली देनी थी उतने बरस गया वो भगवान शंकर का। उस सभा में एक गण था और उस गण ने नंदी जिसका नाम था उससे न रहा गया। विज्ञाय चापम गिरेशानुंगा गणी नंदी सुनो रोष कसाय दूषिता। उस सभा में भगवान शंकर का एक गण था जिसका नाम नंदी था।
वो नंदी भी उस सभा में आया हुआ। जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की निंदा कर रहा था तो सब मौन रहे, चुप रहे। उस सभा में दधीचि नाम के एक महर्षि थे। वो महर्षि अपने स्थान से खड़े होकर कुछ नहीं बोले, दक्ष प्रजापति को तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो भगवान शंकर की निंदा सुनना उन्होंने पसंद नहीं किया। याद रखो, किसी की निंदा करना बड़ा पाप है और निंदा सुनना भी बड़ा पाप है। किसी की निंदा यदि कहीं पर हो रही हो तो वहां पर सुनने के बजाय वहां पर से उठ जाना चाहिए। भगवान शंकर की जब निंदा हो रही थी उस सभा में, दधीचि नाम के एक महर्षि उस स्थान से उठ करके चले गए। भगवान शंकर ने जैसे उस पर दृष्टि डाली, समझ गए हो ये कोई और नहीं महर्षि दधीचि हैं। एक दृष्टि जैसे उन पर डाली, दधीचि की सारे शरीर की हड्डियां वज्र जैसे बन गई। त्र्यंबक है त्र्यंबक भगवान शंकर, बोलो भगवान त्र्यंबक महाराज के। दधीचि की सारी हड्डियां वज्र की बन गई। आज भी जब किसी पर भयंकर रोग लगता है और रोग का जब निदान नहीं होता है, रोग दूर नहीं होता है, तब लोग त्र्यंबक का जाप करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ये है महामृत्युंजय भगवान शंकर, जिन्होंने जैसे दृष्टि डाली उस पर सारी शरीर की हड्डियां वज्र की बन गई, चले गए। इधर विज्ञाय सापम गिरिशानुगागणी, विज्ञान सापम गिरिशानुगागणी, नंदी सरोरो सिंधुचाय दूषिता। क्रोध आ गया भगवान शंकर के गण नंदी पर। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। हे भोलेनाथ, कोटि कोटि बार तुम्हें प्रणाम हो। निंदा उनकी हो रही है लेकिन चुप है बैठे हुए सामने। लेकिन उनके गण से उनका जो नंदी स्वर था उससे सहा न गया। होता है जिस सभा में पति की निंदा हो रही है, एक मंडली से बैठे और तामू एक गौरवल से बैठे और तक पति निंदा धोन और चाह पर हम चगन पत्नी और चगन पति सोच। आप लोग विचार कर लीजिए, धिक्कार है ऐसी पत्नी के लिए और धिक्कार है ऐसे पति के लिए जो अपनी पत्नी की निंदा सुन करके प्रसन्न होता है। और जो पति की निंदा सुन करके जो पत्नी प्रसन्न होती है, धिक्कार। क्या करना उस शिष्य का जो अपनी गुरु की निंदा हो रही हो और तब चुप बैठा हुआ। पहले तो उसको उस स्थान से पहले तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, और अगर प्रतिकार न करे तो उस सभा से उठ जाना चाहिए। और भगवान का गण था, उससे न रहा गया। वो उसने दक्ष प्रजापति से कहा, खबरदार है दक्ष प्रजापति, यदि तुमने मेरे स्वामी के लिए मेरे जो आराध्य हैं उनको ऐसा श्राप दिया और ऐसी उनकी निंदा कर रहा है, खबरदार मैं तुझे सचेत करता हूँ। बड़ा क्रोध आ गया, कांपने लग गया। उसने कहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, भगवान शंकर की निंदा करने वाला, तेरा ये मुख रहने योग्य नहीं है। अरे जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगर मैं भगवान शंकर का सच्चा भक्त हूँ तो जा तुझे बकरे का मुख लग जाए रे दुष्ट, तेरा ये मुख रहने योग्य नहीं है। बस ऐसा श्राप दिया और ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। भगवान शंकर की जब निंदा हो रही थी और तब तुम लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। कुछ मन ही मन प्रसन्न होते हैं और कुछ आंखों से संकेत कर रहे हैं। जब तुम्हारी आंख फूटल नहीं है, ऐसी आंखें जो दूसरे को बुराई के लिए प्रवृत्त करती हैं, ऐसी आंखें तो रहने के बजाय अगर फोड़ दी जाए तो कोई बात नहीं है, जैसे कि आगे इस प्रसंग में होता है। भगवान शंकर अपने स्थान से उठे और नंदीश्वर को समझाया, बेटा कोई बात नहीं, क्रोध मत करो, श्राप मत दो। इन ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। एक दूसरे को देख करके, जैसे स्वान को देख करके घुरघुराता है, वैसे ही तुम एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करोगे। ऐसे उनका क्यों दे रहे हो इन ब्राह्मणों को श्राप? अरे मैं किसी के श्राप से शापित होने वाला नहीं। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को समझाया, बुझाया। वहां शैव और वैष्णव जो दोनों विभिन्न धर्मों के अनुयायी थे, अवलंबी थे, वो उनकी सभा बिखर गई और वहाँ सभा थी
अरे वहाँ तो अचानक होता है सभा के अंत में, अच्छा अगर वातावरण हो तो सब खुश होकर के जाते हैं घर, लेकिन वहाँ पर जो देवता लोग थे, ऋषि महर्षि थे, भले लोग थे, वो बड़े दुखी हुए। अब समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसको बृहस्पति सब नाम का यज्ञ है, जो बृहस्पति सब नाम के यज्ञ के नाम से विख्यात हुआ, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया। हे महाराज, हे परीक्षित, ऐसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ किया कि जिस यज्ञ में सारे देवता लोग बुलाए गए, ऋषि महर्षि ब्राह्मण जितने थे सबको आमंत्रण दिया। इस यज्ञ में केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, ब्राह्मणियों को भी बुलाया गया, अपने सब ब्राह्मणता भी देते हैं। ऐसा यज्ञ देवताओं को देवांगनाओं के साथ बुलाया, ऋषियों को जिनकी पत्नियां थी अपनी पत्नियों के साथ बुलाया। और इस समय कोई भी स्त्री अपने पति के घर में बिना बुलाए जा सकती, अगर पति न भी बुलाए और मायके में है तो जा सकती। भर्तुर गुरु देह के जन्म, और गुरु के घर में कोई भी शिष्य बिना बुलाए जा सकता है, उस पर कोई दोष नहीं लगता। और ऐसा कह करके आंखों में आंसू भराए उसके अपने स्वामी के चरणों में बैठ गई। कथम सुताया पितगेह कौतुकम निशम्य दे सुरभिर्जनंगते अनाहुताप्यभियत बंसो भर्तुर गुरु देह केतनम। तो भगवान बोले, तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियत बंसो ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टये बलियतानात्मकीन मंडना। भगवान ने कहा, हे मेरी कल्याणी, हे मेरे प्रिय, तू ठीक कह रही है, कोई भी कन्या अपने पिता के घर में बिना बुलाए हुए जा सकती है, उसे दोष नहीं लगता। लेकिन अगर पिता पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तन पल्ले भी ठानी से कि मैं तो कोई मुझसे नहीं बुलोने, हाँ जी, पूर्वाग्रह की भावना कहते हैं। अगर कोई भी पिता पूर्वाग्रह की भावना से अपनी कन्या को नहीं बुलाता है तो तब पिता के घर में नहीं जाना चाहिए, उसे दोष लगता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियत बंसो ते यद्यत्वत्पादितदोष दृष्टये बलियतानात्मकीन मंडना। अगर बिना बुलाए हुए भी कोई पूर्वाग्रह की भावना से अपनी कन्या को नहीं बुलाता, कोई पिता, कोई पति पूर्वाग्रह की भावना से अगर अपनी पत्नी को नहीं बुलाता, कोई गुरु पूर्वाग्रह की भावना से अगर अपने शिष्य को नहीं बुलाता, तो उसके पास जाने में दोष लगता है, उसको वहां नहीं जाना चाहिए। पापत्यमाने हृदयारुण्या समर्दिवे पुरुष दुष्टदूषणाम् अपत्यमाने हृदयारुण्या समर्दिवे पुरुष बुद्धिसाक्षिणाम् अकल्प एषां वेरूढमन्यसा पदम परम द्वेषयता हरिं सुरम्। कहने लगे, अरे प्रिय, ये पापियों का स्वभाव होता है, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है, वो समृद्धवान व्यक्ति को देखना नहीं चाहते। पापत्यमाने हृदयारुण्या समर्दिवे पुरुष बुद्धिसाक्षिणाम्। बुद्धिमानों की जो बुद्धि है उससे वो जलते हैं, वो उसको देखना पसंद नहीं करते, मन ही मन जलते हैं। जैसे राक्षस अकारणी भगवान को देख करके, बड़ी सुंदर उपमा भागवतकार ने दी है, जैसे राक्षस अकारणी भगवान को देख करके जलते हैं। विद्या तपो वेद बपूर्वजं कुले शताम गुणे सर्वे सत्यमेते स्मृतो हतायां भूतमान दिष्टा शब्दान पश्यन्ते धाम भूयसाम। क्या बोले? विद्या तपो वेद बपूर्वयं कुले शताम गुणे सर्वे सत्यमेते। 6 वस्तुएं हैं संसार में, ये भले लोगों के पास होनी चाहिए। विद्या का बल है, जैसे आचार्य बृहस्पति को मिला तो उससे देवताओं का भला हुआ। विद्या तप का बल है, जैसे दधीचि को मिला उससे देवताओं का हित होता है। अगर भले आदमी को मिलता है, तप का बल राक्षस को मिला, हिरण्याकश्यप को मिला तो सारा संसार आक्रांत हुआ उससे। विद्या तपो वेद बपूर्वयं कुलम। और शरीर का बल है, जैसे हनुमान जी को मिला तो कहते हैं कि जब रावण ने
अंतिम समय में श्री राम का हरण कर दिया था। विभीषण का भेष बना करके राम और लक्ष्मण का हरण कर दिया था। रात में सब सो रहे, शिविर में सब सो रहे हैं, हनुमान जी पहरा दे रहे हैं, और तब विभीषण के रूप में आया वो अहि रावण, और उसने भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण का हरण कर दिया। जैसे ही प्रातः काल होता है, सुग्रीव महाराज ने जैसे ही राम लक्ष्मण को नहीं देखा, उनकी सेवा में जाते थे प्रातः काल, तो जैसे उनकी सेवा में गए तो वहां पर राम लक्ष्मण जहां पर सोए रहते थे, घास फूस में सोते थे। हाँ, तो देखा वो नहीं है कि कहाँ गए मेरे प्रभु, हमारे प्रभु कहाँ गए। हनुमान जी से पूछा, हनुमान ने कहा, सोचने लगे, विचार करने लगे, नहीं है, क्या बात होगी, विभीषण से पूछो। विभीषण के रूप में कोई मेरे पास आया था, उसने कहा था कि मैं संध्या बदन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अज्ञा दो के करके कोई मेरे पास आया था। तो उन्होंने कहा अच्छा। विभीषण ने कहा कि देखो, मेरा रूप तो अहि रावण धारण कर सकता है, और वही राम लक्ष्मण को हर के ले गया, पाताल लोक ले गया है, बहुत बलशाली है, उसके पास बड़ी सेना है, और वो अपनी देवी की भेंट कराएगा उन्हें। अब कोई बुद्धिमान होगा जो बुद्धि से वहां प्रवेश कर सके, जो बलवान होगा वही वहां प्रवेश कर सकता है, तो भगवान राम और लक्ष्मण को उनके चंगुल से छुड़ा सकता है। तो तुरंत जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बड़े बुद्धिमान भी थे, बड़े बुद्धि थी उनके, बड़े बुद्धिमान थे, और बड़ा बल भी था उनका। कहने का आशय ये है कि अगर भले आदमी के पास बुद्धि और बल दोनों का बल हो जाए तो हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, पाताल लोक में पहुंचते हैं। वहां अहि रावण बलि चलाने के लिए राम लक्ष्मण की तैयार था। एकाएक कहता है कि अरे राम लक्ष्मण, तुम ये बताओ कि अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाने वाला हूँ, तुम्हारा कोई रक्षक है सहायता करने वाला। हनुमान जी उस समय देखा, उन्होंने वहां बड़ी भीड़ भाड़ थी, राक्षस लोग अपने हाथ में तलवार लिए हुए थे, तो उन्होंने, बुद्धि का काम होता, बहुत सूक्ष्म रूप, घोड़े का रूप रख लिया, और पीछे से देवी की मूर्ति के पीछे वो वहां पर छिप गए। और जैसे ही राम बोले कि हमारा सहायक जो परम बुद्धिमान हनुमान है, वो जानते थे कि इस समय किसी साधारण बुद्धि वाले हमारी सहायता नहीं कर सकते। परम बुद्धिमान जो हनुमान है, परम वीरशाली जो बजरंगबली हनुमान है, बस वही हमारे सहायक हैं, उन्हीं का हम स्मरण करते हैं इस समय, और किसी का स्मरण हमें नहीं करना है। क्यों ही हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। 11 रूप, कहते हैं रुद्र का रूप इसी समय हनुमान जी ने धारण किया था, और उन्होंने उसकी भुजाएं फाड़ दी और उनको मुक्त कर दिया। कहते हैं विद्या का बल, धन का बल, पद का बल किसी भले आदमी को मिल जाए तो तब उसका सदुपयोग होता है, मानव जीव के लिए, मानव कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के काम आता है। और अगर दुष्ट को मिलता है, चाहे विद्या का बल हो, चाहे तप का बल हो, चाहे शरीर का बल हो, चाहे कोई धन का बल हो, ये दुष्ट उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे दूसरा परेशान होता है। लेकिन तब भी सती नहीं मानी। भगवान ने कई समझाने का प्रयास किया उसको, लेकिन सती नहीं मानती है। यदि ब्रजस्य सतिहाय मत बचाओ, भद्रम भवेत्यान ततो भवेष्यति, संभावितस्य स्वजनात् परा भवो, यदा च तद्यो मरणाय कल्पते। भगवान ने कहते हैं कि भगवान जो सदाशिव हैं तो सती को समझाते हैं। सती तैयार हो, कभी कभी पत्नियां पति जब बलि राय भी देता है, और जब मैं से बाहर गई ना, तब वहां पर नहीं जाओ, तब गुस्सा ही लगे। और भगवान शंकर ने समझा दिया था उसको, यदि सतिहाय मत बचा, भद्रम भवेत्यान भवे भविष्यति। अरे कल्याणी, मेरी प्रिय मान जा, अगर तू वहां जाएगी तो तेरा अपमान होगा। यदि ब्रजस्य सतिहाय मत बचा, भद्रम भवेत्यान ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनात् परा भवो, यदा स तद्यो मरणाय कल्पते। कहते कि तू वहां जाएगी, तेरा अपमान होगा। और अपमान जब होता है, अरे अपने मायके के घर में, तो कन्या को बड़ा बुरा लगता है। ये अपमान होना जो
महिमामय लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका जब अपमान होता है तो वो उनके लिए बनने से भी बुरा होता है, मान जा, लेकिन सती नहीं मानती है। भगवान शंकर को याद आ गई, सती हमेशा भगवान का कहना मानती थी, लेकिन आज क्या बात हो गई है, सती उनका कहना नहीं मानती। एकाएक भगवान को वो दिन स्मरण आता है जब त्रेता युग की बात थी। एक बार त्रेता युग माही सम्मु गए कुंभजर सिपाही। एक समय की बात थी, त्रेता युग का समय था और भगवान शंकर सती सहित कैलाश पर्वत से उठे और प्रयागराज में भगवान अगस्त्य के दर्शन के लिए गए। बोलो अगस्त्य महाराज। ठीक चल रहा है। जैसे ही उनके पास पहुंचे, प्रयागराज में पहुंचे, भगवान अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा सहित भगवान शंकर का और सती का अपने आश्रम में देखकर उनका आदर किया, सम्मान किया, उनको अर्घ्य दिया, उनकी पूजा की, उनको आसन दिया। का भगवान आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ और आपके साथ सती जी के दर्शन से हम कृतार्थ हो गए हैं। हम ही नहीं बल्कि सारा प्रयागराज कृतार्थ हो गया है, धन्य हो गया है, पुनीत हो गए। ओ भगवान कैसे आना हुआ? तो भगवान अगस्त्य बोले, पूछने लगे, प्रार्थना करने लगे, भगवान कैसे आना हुआ? भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर बोले, हे ऋषिवर, हे महर्षि, मैं आपके मुख से भगवान राम की कथा सुनना चाहता हूँ। जैसे आज नवरात्रियां हैं, शुरू संवत्सर प्रारंभ हुआ है आज से, तो ऐसे ही नवरात्रियों का दिन था, मधुमास था, चैत्र का महीना था, नवरात्रियां उस दिन से प्रारंभ हो रही थी। भगवान शंकर बोले, प्रार्थना करने लगे, महाराज, हे अगस्त्य महाराज जी, मुझको भगवान राम की कथा सुनाओ। बस राम की कथा जानते हैं वो, भगवान शंकर को राम की कथा मालूम है, लेकिन मैं अगस्त्य के मुख से सुनना चाहते हैं। बस भगवान अगस्त्य जो हैं वो ऊंचे आसन पर बैठे हैं, नीचे आसन दिया और नीचे आसन पर सती और भगवान शंकर बैठ गए, राम की कथा सुनाने लगे। उन राम के विषय में सुनाने लगे जिन राम की कथा कहने लगे, हे भगवान शंकर जी, हे देवी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे तो नहीं बहु मेरी सब संता, कहे सुनई बहु मेरी सब संता। राम की कथा को सुनाने लगे, भगवान की जो कथा अनंत है उन भगवान की कथा को सुनाने लगे। अब एक दिन से लेकर के और 9 दिन तक भगवान राम की कथा सुनाई। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन भवपीरा। भगवान के अवतार का वर्णन किया उन्होंने। 9 दिनों तक भगवान की परम प्रतिष्ठाओं ने कथा सुनाई और जैसे ही ये कथा सुनानी थी उसके बाद जो भगवान शंकर हैं वो 9 दिन तक कथा सुनी और 9 दिन तक कथा सुनने के बाद भगवान जो शंकर हैं वो वहाँ से जब विदा करने लगे तो मार्ग में जब आते हैं तो एकाएक भगवान शंकर के आंखों में आंसू आने लगे। सती ने देखा आज भगवान के आंखों में आंसू, तो भगवान बोले, हे सती, ये आंखों के जो आंसू हैं वो मैं राम का जो चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम का जो चरित्र है उसको स्मरण करके मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। उमा राम परिस जग माही, मातु पिता गुरु बंधु समनाही, सुर नर मुनि सबकी हरि की, स्वार्थी लादी करही सब प्रीति। कहने लगे राम के समान इस संसार में कोई उदार नहीं,
धन्य है वो अयोध्या जहाँ श्री राम ने जन्म लिया है। धन्य है वो माता कौशल्या जिसके गर्भ से साक्षात नारायण के अवतार के रूप में राम प्रकट हुए। धन्य है वो महाराज दशरथ जिनके यहाँ राम ने जन्म लिया। धन्य है वो जो भगवान राम की भक्ति में लीन होते हैं। ऐसा कहकर के कहने लगे ये नारायण के अवतार है। ऐसा सती से जब उन्होंने कहा तो मार्ग में जाने लगे। कहाँ पहुँचे? सीधे पंचवटी में पहुँचे। पंचवटी में जैसे ही पहुँचे उस समय तो कहती कि उस समय सीता का हरण हो चुका था। रावण सीता का हरण कर चुका था। राम लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए वन वन में फिर रहे थे, ढूंढ रहे थे सीता को। सीता का पता खग मृग से पूछ रहे थे। एकाएक सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे नाथ, आप तो कह रहे थे कि ये नारायण के अवतार हैं, लेकिन ये तो अरे सीता का पता खग मृग से पूछ रहे हैं, सीता के विषय में वियोग कर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर ये नारायण के अवतार होते तो भला सीता का पता पक्षी भी कहीं किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं? मृगों से पूछ रहे हैं, घोड़ों से पूछ रहे हैं। भगवान शंकर बोले, हे सती, भगवान भरोसे का विषय होता है, परीक्षा का विषय नहीं होता। उसने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये नारायण के अवतार हैं, मैं इनकी परीक्षा दूंगा। भगवान ने कहा देखो, परीक्षा तू ले, लेकिन विवेक से काम लेना। अब सती क्या करती है? सीता का रूप रख दिया उसने, और राम आगे से लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए आगे से लक्ष्मण जा रहे हैं, पीछे से राम है। और सीता के रूप में सती ने जब अपना रूप रखा तो वृक्ष की ओट में छिप गई। और सती ने जैसे ही भगवान का रूप देखा, सांवले रूप में, करोड़ों कामदेव की भी वो शोभा नहीं जो उस समय राम और लक्ष्मण की हो रही थी। शीश जटा बाहु विशाल विलोचन शीशी बोहे तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में तुझ सोए। जा रहे हैं अब राम जब मेरे पास आएंगे तो किस रूप में मुझे पुकारेंगे, ऐसा विचार करती है। एकाएक जो लक्ष्मण थे वो आगे से चल रहे थे और पीछे से राम थे। लक्ष्मण ने जैसे ही सीता को के रूप में सती को देखा, लक्ष्मण के मन में संशय हो गया। उसने कहा हो सकता है सीता भी हो सकती, लेकिन यहाँ तो मायावी राक्षसी, उनकी कोई भी माया हो सकती। जिस दिन मृग बन करके मारी आया था तब उस दिन लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा था कि हे प्रभु, हे आर्य नंदन, मुझे ये मायावी मृग प्रतीत होता है, लेकिन आज लक्ष्मण भी संशय में पड़ गए, हो सकता है ये सीता माता ही। अब राम को आगे कर दिया, अपने वस्त्रों को उलझा दिया किसी कांटे पर, झाड़ी पर, और आगे से राम। अब सती सोच रही है कि राम मेरा स्पर्श करेंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे, पता नहीं किस रूप में मुझको पुकारते हैं, कैसा स्नेह मुझसे दिखाते हैं। ऐसा सोच रही थी। जैसे जैसे भगवान राम उसके पास पहुँचते हैं, भगवान राम के रूप का पान करने लगी। एकाएक भगवान राम को क्या देखा उसने? राम उसको हाथ जोड़ रहे हैं, दक्ष सहित निज निज नाम। कहते हैं कि भगवान राम ने उस समय सती को प्रणाम किया, और सती को प्रणाम करके हाथ जोड़ते हैं, हे सती, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे माता सती, आपने सीता का रूप त्याग करके और सती का रूप त्याग करके सीता का रूप क्यों धारण किया? हमारे भगवान शंकर, मेरे आराध्य भगवान शंकर की कहाँ है? आप एकाकी इस वन में अकेले इस रूप में क्यों रह रही हैं? क्योंकि भगवान शंकर ने सती से कहा था कि तुम जाओ राम की परीक्षा ले लो, अगर परीक्षा लेना ही चाहते हो पहले तो मत लो, लेकिन जब नहीं मानती हो तो विवेक से ले लो। और मैं तब तक राम का नाम जप रहा हूँ, कोई सोई जो राम रच रखा, वो कर तर्क बनाओ ही शाखा। तो इधर भगवान का जाप कर रहे थे वो राम नाम का, लेकिन इधर सती को जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और उससे पूछा, तुम एकाकी इस वन में क्यों हो? तुमने सीता का रूप क्यों रखा है?